तो फाइनली मैंने अपने 52 पेजेस का वर्कशीट अमेजोन केडीपी पर पब्लिश कर दिया। हाँ, रिजेक्ट हुआ, 2 बार एरर भी आया, लेकिन मैंने उसी वक्त सॉल्व कर दिया। इसीलिए आप लोगों को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पब्लिश करोगे और एरर आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस एरर का सॉल्यूशन क्या है, तभी ना आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलो बात करते हैं कि मैंने अपने 52 पेजेस का जो वर्कशीट है वो फ्री में कैसे बनाया, उसके बाद कवर पेजेस उसको भी फ्री में कैसे बनाया। मैंने चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी और कैनवा की हेल्प से वर्कशीट बनाया, वो भी फ्री में। उसके बाद कवर पेज बनाया। तो सारा का सारा कुछ मेरे पिछले वीडियो में है, जाकर देख लेना। इस वीडियो को चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखा दूं, ये मैंने 52 पेजेस का वर्कशीट बनाया है, इसी को पब्लिश करूंगा। अब क्या गलत होगा क्या सही होगा ये तो अब अप्रूवल के बाद ही पता चलेगा। ये मेरा वर्कशीट का कवर पेज है। इन सब पर मैंने सिंगल डिटेल वीडियो बनाकर डाला हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जाकर देख लेना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझ में तभी आएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। अब चलो अमेजोन केडीपी को ओपन करो, डैशबोर्ड पर आकर क्रिएट न्यू टाइटल और सीरीज पर क्लिक करो। क्या क्रिएट करना चाहते हो आप, ई बुक, पेपर बैग, हार्ड कवर या सीरीज पेजेस? मैं पेपर बैग से स्टार्ट करना चाहता हूँ बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। इसके बाद ई बुक्स और सीरीज भी क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, अब शुरू हुआ मेरा डिटेलिंग का काम। लैंग्वेज इंग्लिश ही छोड़ो, अपने वर्कशीट का टाइटल और सब टाइटल यहाँ पर लिखना है। क्या रखना है, कैसे लिखना है, कंफ्यूजन तो बहुत ही हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो सबसे इजी है, दूसरे क्या अपने वर्कशीट का टाइटल दे रहे हैं उस हिसाब से आप अपने वर्कशीट का टाइटल लिख दो। चाहे इडसी हो या फिर अमेजोन केडीपी में भी आप जाकर देख सकते हो, बहुत सारे वर्कशीट या ई बुक बने हुए हैं। कैसे टाइटल लिखते हैं सब कुछ वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसके अलावा आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो। मैंने चैट जीपीटी से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड क्या रहेगा मेरे वर्कशीट का सब कुछ मांगा था। देखो चैट जीपीटी ने सब कुछ दे दिया है। अब जैसा आपका वर्कशीट है उस हिसाब से अपना टाइटल और सब टाइटल यहाँ से चुन ले। जो ऑप्शनल है उसको छोड़ दे। ऑथर और कंट्रीब्यूटर को समझ लिया अच्छी तरह से। देखो ऑफ कोर्स मैंने ये वर्कशीट खुद बनाया है तो इसका ऑथर मैं ही रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा नाम रहेगा। आगे चलकर मैं अब थोड़ा बड़ा ई बुक्स पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मैं जो पब्लिश करूँगा ई बुक्स, उस ई बुक्स में डिज़ाइन कोई और करेगा, कवर पेज कोई और बनाएगा। तो मेरे साथ 3-4 लोगों का टीम रहेगा, तो कोई डिज़ाइन करेगा, कोई कवर पेज बनाएगा, तो उन लोगों का नाम कंट्रीब्यूटर में जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? मेरा कोई कंट्रीब्यूटर अभी नहीं है तो छोड़ दो। ऑथर में अपना नाम या फिर कोई अच्छा सा किड्स रिलेटेड नाम रख दो। जैसे मैंने ये रख दिया है, लिटिल लर्नर हब। अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और ये कैची भी है। प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ मत डालो। अब आ जाओ डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन पर अपने वर्कशीट का पूरा डिटेल देना है। चाहे तो तुम लिख सकते हो अपने वर्कशीट के बारे में, या फिर चैट जीपीटी को ही बोलो, वो तुमको अच्छा सा एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन देगा। बस यहाँ से कॉपी करो, वहाँ पेस्ट कर दो। डिस्क्रिप्शन को HTML फॉर्मेट में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा एसईओ होगा, ऐसा अमेजोन केडीपी रिकमेंड करता है। अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो ठीक है, पब्लिशिंग राइट में पहले वाले पर क्लिक करो, आई ओन द कॉपीराइट वाले पर। ठीक है, प्राइमरी ऑडियंस पर नो करो। रीडिंग एज मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 करो। प्राइमरी मार्केट प्लेस क्या रहेगा मेरा, ऑफकोर्स amazon.com ही रहेगा। सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट चूज कैटेगरी, चिल्ड्रन बुक सेलेक्ट करो। यहाँ से सब कैटेगरी में एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट सेलेक्ट करो और प्लेसमेंट में जनरल सेलेक्ट करो एंड सेव कैटेगरी। यहाँ से आप लार्ज प्रिंट बुक वाले ऑप्शन पर टिक कर दो। कीवर्ड्स डाल दो। कीवर्ड्स मीन्स क्या क्या कीवर्ड से आपका वर्कशीट सर्च हो सकता है। बहुत से लोग आते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, तो उस पर आपका जो वर्कशीट है वो रैंक होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 7 कीवर्ड मैंने यहाँ लिख दिया है। पब्लिकेशन डेट पहले वाले पर टिक कर दो। रिलीज डेट, रिलीज माई बुक फॉर सेल नाउ पर क्लिक कर दो और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। ये मेरा पहला पेपर बैग जो डिटेल है वो कंप्लीट हो गया है। अब पेपर बैग कंटेंट को फिल करना है। क्लिक ऐड योर ओन ISBN, आपको यहाँ ISBN फ्री में मिल जाएगा। प्रिंट ऑप्शन में ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विथ वाइट पेपर को सिलेक्ट करो, क्योंकि मेरा जो है वो किड्स कलरिंग बुक है तो वाइट पेपर में ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रिम साइज ऑप्शन पर। मैंने 8.5 बाई 11 का साइज कैनवा में लिया था, तो यहाँ भी वही साइज लूंगा। ठीक है, ब्लीड सेटिंग में हमेशा नो ब्लीड ही रखना। पेपर बैग कवर फिनिश में मैट सेलेक्ट कर लो। अब आते हैं मेन पार्ट, अपना वर्कशीट एंड कवर पेज को अपलोड करने का। अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि अपने फाइल को यहाँ पर ही अपलोड कर दो। मेरा 52 पेज का PDF है जो मैंने कैनवा से डाउनलोड किया था। ठीक है, यहाँ पर ही अपलोड कर दो।
अपलोडेड सक्सेसफुली। देन बुक कवर को भी यहीं पर ही से अपलोड कर दो। देन बुक कवर की बारी आती है, यहाँ से अपलोड योर कवर फाइल पर क्लिक करके अपना कवर पेज को भी यहाँ पे अपलोड कर दो। डन। यहाँ एक ऑप्शन है AI जनरेटेड कंटेंट। यहाँ बता दूं, क्या आपने कोई टेक्स्ट या इमेजेस AI से लिया है? अगर लिया है तो जरूर बताओ, वैसे भी आगे पकड़े जाओगे। तो यहाँ पर लिख दो कि मैंने चैट GPT या गूगल जेमिनी से कुछ भी इमेजेस और टेक्स्ट लिया है। मैं भी लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ चैट GPT और गूगल जेमिनी से इमेजेस वगैरह लिया है। ठीक है, अब लॉन्च प्रीव्यू पर क्लिक करो। अब जो प्रोसेस हो रहा है, ये अमेजोन KDP में मेरा वर्कशीट चेक हो रहा है। क्वालिटी से लेकर साइज वगैरह, फॉन्ट, इमेजेस, सारा कुछ यहाँ पर ही चेक होगा। कुछ मिनट लगेगा, वेट कर लो। देखो मेरे पेज में कुछ भी एरर आएगा, ये सब यहाँ चेक करके बता देगा। यानी कि पब्लिश तभी होगा जब मेरा जो वर्कशीट है पूरी तरह से ओके रहेगा। और ये लो आ गया एरर, दिस टेक्स्ट इज आउटसाइड द मार्जिन। बाप रे, इतना सारा पेजेस का टेक्स्ट मार्जिन से आउटसाइड हो गया है। और भी पेजेस में एरर आया है, दिस ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड द मार्जिन। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी मार्जिन से बाहर चले गया, टेक्स्ट भी चले गया। क्या गलती किया मैंने? यहाँ देखो, मैंने फिर से अपने वर्कशीट को अपलोड कर दिया है। जो भी करेक्शन था उसको मैंने ठीक करके यहाँ से फिर से अपलोड कर दिया है। क्या करेक्शन था और क्या एरर आया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा एरर नहीं था, बस अपने टेक्स्ट और इमेजेस को थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मेरे मार्जिन्स के अंदर ही फिट हो जाए। ठीक है, फिर से अप्रूवल में भेजते हैं और वेट करते हैं। ओहो, फिर से एरर, क्या छूट गया यार? ये 13 नंबर पेज को फिर से ठीक करना पड़ेगा। सब ठीक हो गया लेकिन 13 नंबर पेज पर मेरा फिर से एरर आया है। अच्छा, चलो देखते हैं एरर कहाँ आ रहा है, ये तो देख ले। पेज नंबर 13 लिखो, ये रहा पेज 13, क्लिक करो। ओ अच्छा, ये मार्जिन से मेरा जो डॉटेड लाइन है आगे चला गया। देखो, कोई भी पेज में एरर आएगा, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो दिख जाएगा कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, तुम उसको आसानी से ठीक कर सकते हो। ठीक है, इसको काट के मार्जिन के अंदर हमको करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में लगभग सारा पेज में यही प्रॉब्लम आया था, क्योंकि मैंने सारा पेज में यही गलती किया। चलो, ये मैं कैनवा पर काम कर रहा था। देखो 52 पेज का मेरा वर्कशीट है। देखो पूरी तरह से मेरा वर्कशीट है। यहाँ पर डॉटेड लाइन है, हमेशा यही मेरा आगे और था, इसको काटना है मुझे। ये जो टेक्स्ट है ये मार्जिन के अंदर रखना, तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, इस डॉटेड लाइन को मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ और फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब अगेन अमेजोन KDP में आओ, अपना वर्कशीट को फिर से अपलोड करो, नया वाला जिसमें मैंने करेक्शन किया था। उसके बाद फिर से लॉन्च प्रीव्यू में जाओ, अप्रूव के लिए सेम प्रोसेस करेगा। ओह थैंक गॉड, अब कोई एरर नहीं आया है। इट्स मीन मेरा वर्कशीट अमेजोन KDP की टीम ने चेक कर लिया है और पास भी कर दिया है। अब यहाँ से अप्रूवल पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं अप्रूवल पर क्लिक करूंगा, अमेजोन KDP ने मेरे वर्कशीट को अप्रूव कर दिया है। और देखो समरी भी आ गया है, मेरा वर्कशीट का पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। इवन प्रिंट कॉस्ट भी यहाँ पे दे दिया है, $2.84। ठीक है, लगभग $3 मेरा वर्कशीट का प्रिंट कॉस्ट आएगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाओ। जैसे ही सेव करोगे आपको अमेजोन पे लॉगिन करने को कहेगा, कर लो। अब आपको यहाँ पेपर बैक राइट्स एंड प्राइसिंग वाला सेक्शन दिखेगा। टेरिटरीज में आओ और ऑल टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड राइट्स सेलेक्ट कर लो। प्राइसिंग, रॉयल्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। अब आपको अपने वर्कशीट का प्राइसिंग रखना है। ठीक है, 1 मिनट डालोगे तो सब टेरिटरीज में ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन डालना कितना है भाई, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो, जितना अपना ई बुक्स का रेट रखोगे उसका तकरीबन 50% अमेजोन ले लेगा। और ये भी याद रखना कि 2.84 प्रिंट कॉस्ट भी है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा रेट हम रख नहीं सकते बिकॉज नए हैं और कंपटीशन भी है। तो पहले तो कस्टमर आए तो सही, तभी ना आप रेट को बढ़ा सकते हैं बाद में। अभी तो आपको कस्टमर को लाना है। ठीक है, तो सब कुछ देख दाख कर मैं $7.99 रख लेता हूँ। देखो, इतना रखने के बावजूद भी हमको सबको काट वाट के, प्रिंट कॉस्ट काट के, अमेजोन को दे के $1.16 मेरे अकाउंट में आएगा अगर सेल हुआ तो। ठीक है, शुरुआत ऐसे ही होता है। अगले 72 घंटे में मेरा ई बुक पब्लिश हो जाएगा अमेजोन KDP में। ठीक है, पब्लिश योर पेपर बुक। अमेजोन पर मेरा ई बुक ऐसे दिखेगा। देखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। बस सेल हो कम से कम, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है यार। अब आके कैसे अपना ई बुक को रैंक करवाना है, क्या क्या करना है जिससे सेल ज्यादा है, सारा कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि जो सीरीज वीडियो मेरी आ रही है इसका हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।